हेलो साथियों, एग्जाम विद अब्दुल्ला 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम जानेंगे भौतिक विज्ञान के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। फिजिक्स क्या है साथियों, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। फिजिक्स के कुछ टॉपिक ही साथियों जो है हम लेकर के आए हैं, उसके विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। साथियों, यह जो करंट यह साथियों जो टॉपिक है, यह जो है सामने आने वाली जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे SSC GD साथियों जो है, और SSC CHSL और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी क्या है महत्वपूर्ण। आइए साथियों हम देखते हैं इसके विषय में बात करें। साथियों कह रहा है जो दूरदृष्टि दोष है साथियों जो है के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है साथियों? दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और नजदीक की वस्तुएं साथियों क्या आती है? नहीं दिखाई देती। इसके बाद साथियों आता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है साथियों? नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। जो के निवारण के लिए साथियों जो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है साथियों। जो आगे साथियों कह रहा है जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है साथियों? तो स्पष्ट दृष्टि की जो है न्यूनतम दूरी होती है साथियों क्या? 25 सेंटीमीटर होती है। साथियों जो है दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन साथियों? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो जरा दृष्टि दोष को साथियों जो है दूर करने के लिए जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। और जो है साथियों जो है अबिंदुकता क्या होता है साथियों? जो है अबिंदुकता में साथियों क्या इस अबिंदुकता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। साथियों जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष साथियों जो क्या होता है बुजुर्गों में लगभग पाया जाता है। बुजुर्गों में साथियों जो क्यों पाया जाता है? जो है जरा दृष्टि दोष में न तो नजदीक की वस्तुएं साथियों दिखाई देगी, न तो साथियों नजदीक की वस्तु दिखाई देगी, और न ही क्या दूर की वस्तु दिखाई देगी। जो दूर की वस्तु दिखाई देगी साथियों जो है। ठीक। अबिंदुकता में क्या होता है साथियों? इसमें क्षैतिज तो आपको दिखाई देगा, क्षैतिज चीजें दिखाई देंगी, कोई भी ऊर्ध्वाधर चीज है साथियों तो आपको जो है लंबवत चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी। जो है प्रकाश साथियों जो सूर्य का प्रकाश जो था पृथ्वी पर जो है कितने मिनट में पहुंचता है? जो तो 8 मिनट साथियों का जो है और 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है साथियों। सूर्य साथियों प्रकाश क्या है? तो प्रकाश साथियों क्या है? ऊर्जा होती है। ठीक है। और प्रकाश के साथियों वेग की गणना जो है सबसे पहले किसने किया था? रोमर साथियों ने किया था। जो है रोमर किसके द्वारा साथियों किया था? जो है इन रोमर ने साथियों जो क्या बृहस्पति साथियों क्या ग्रह के उपग्रह गैनीमीड साथियों क्या जो है साथियों मिड की सहायता से इन्होंने क्या किया था? प्रकाश के जो वेग ज्ञात किया था। प्रकाश साथियों जो होता है यह ऊर्जा के रूप में जो है प्रकाश साथियों क्या है? ऊर्जा होता है। जो और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है साथियों। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यह किस तरंग के रूप में होती है साथियों? जो यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे साथियों किस तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है साथियों में। कौन? विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है साथियों। कह रहा है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई चिकना तल है, जैसे यहाँ से साथियों चिकना तल है, ठीक, यहाँ से प्रकाश डाला जा रहा है तो इससे टकरा करके क्या वापस लौटने की घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं साथियों। जो प्रकाश के परावर्तन के साथियों जो है कैसे होता है? जैसे यहाँ पर एक मान लीजिए समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है साथियों, इसको बोलते हैं समतल पृष्ठ, तो इसको बोलेंगे हम साथियों क्या जो है इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसको साथियों बोलेंगे परावर्तक क्या साथियों जो है परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अब कोई प्रकाश किरण इधर से आ रही है साथियों जो है यहाँ पर जो है परावर्तक पृष्ठ जिस बिंदु पर टकराती है साथियों उसको बोलते हैं आपका आपतन बिंदु। आपतन साथियों क्या बोलेंगे हम उसको? बिंदु साथियों। टकराने के बाद जो वापस लौट जाती है उसको बोलते हैं साथियों, ये जो किरण वापस जा रही है इसको बोलते हैं आप जो है परावर्तित किरण। इसको साथियों बोलते हैं परावर्तित क्या साथियों जो है किरण बोलेंगे। किरण जो किरण साथियों जो आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित साथियों क्या बोलते हैं इसको? किरण बोलते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में साथियों एक लंबवत रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं अभिलंब साथियों जो है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं साथियों जो है क्या? आपतन कोण। आपतन साथियों इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को किससे प्रस्तुत करते हैं साथियों? आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं साथियों परावर्तन कोण। परावर्तन साथियों क्या कोण जो है, और परावर्तन कोण को प्रस्तुत करते हैं किससे? आर से। साथियों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। जो है एक नियम दो नियम। पहले नियम में साथियों बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। और दूसरे नियम में बोलता है साथियों जो क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार दो नियम है प्रकाश के
परावर्तन के साथियों। अगला कार्य है साथियों, समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है साथियों। प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा बनता है। जब भी समतल दर्पण में साथियों प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और वस्तु के बराबर था उल्टा बनेगा साथियों जो। और कह रहा है यदि कोई व्यक्ति धीर चाल से दर्पण की ओर आ रहा है तो साथियों जो दर्पण का जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, उसे दोगुने वेग से चाल से अपनी ओर आती हुई प्रतीत होगी किसी वस्तु। जैसे हम जो समतल दर्पण है, हम इधर से अगर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो हमें लगेगा कि जो दर्पण में उधर से कोई आदमी जो है आ रहा है क्या, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, मतलब जो है दोगुने रफ्तार से आ रहा है साथियों। उसके साथ अगला कह रहा है समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई साथियों क्या, वस्तु की लंबाई क्या देनी। तो जैसे हमें साथियों अपना जो है प्रतिबिंब जो है, अपनी छाया जो है अगर देखना है शीशे में जो है साथियों, किसमें, समतल दर्पण में, तो हमें क्या करना, मान लीजिए मेरी लंबाई जो है 6 फीट है साथियों, 6 फीट है, तो शीशे की जो लंबाई होनी चाहिए, जो मेरे सामने जो शीशा हो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए जो है साथियों, होनी चाहिए 3 फीट। तब जाकर के हमारा पूरा का पूरा प्रतिबिंब उस शीशे में क्या होगा, दिखाई देगा। अगला कह रहा है साथियों, कोण साथियों जो है थीटा पर झुके हुए समतल कोणों द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या निकालना है। तो साथियों कैसे जो है निकालेंगे, जैसे हम मान लेते हैं हम जो उसके प्रतिबिंब के साथ झुके हैं 90 अंश के कोण पर। कितने अंश पे कोण पर साथियों, 90। थीटा का मान कितना हो गया, 90। यहाँ पर 90 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 बटे साथियों क्या, 90 माइनस 1, 4 माइनस 1 साथियों क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे आएगा 4, 4 माइनस 1 कितना बनेगा साथियों, अगर हम 90 अंश पे कोण पे झुके रहेंगे तो कितने ऐसे कोण बनेगा, लगभग तीन कोण बनेंगे साथियों, 3 प्रतिबिंब बनेंगे साथियों। यह जो प्रतिबिंब जो है यहाँ पर तुम्हारा आपको प्रतिबिंब हो गया। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर हम देखते हैं जो है प्रकाश का परावर्तन हो गया, यहाँ अनुप्रस्थ होता है बच्चा, और यहाँ पर